ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं जो 16 दिन तक के महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं, अब उनका लास्ट व्रत आने वाला है। तो उसी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लास्ट व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि, मतलब व्रत का पारण की विधि भी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महालक्ष्मी को राधा अष्टमी भी कहा जाता है और राधा अष्टमी के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत किया जाता है शुरू। तो लगातार 16 दिनों तक महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और महालक्ष्मी व्रत विशेषकर शादीशुदा महिलाओं द्वारा अपने परिवार को धन्य धान से परिपूर्ण करने की मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत को करने का एक कारण यह भी है कि महिलाएं अपने परिवार को दी कृपा के लिए माता लक्ष्मी को धन्यवाद और श्री हरि विष्णु को धन्यवाद करना चाहती हैं। तो चलिए हम पूजा विधि बता देते हैं। इस व्रत को करते वक्त सर्वप्रथम व्रत के दिन सूर्य उदय के समय स्नान आदि करके पूजा का संकल्प किया जाता है और पूजन के संकल्प और स्नान के पहले इस दिन दूर्वा को अपने शरीर पर घिसा जाता है। संकल्प लेते समय व्रत करने वाली महिलाएं अपने मन में यह निश्चय करती हैं कि माता लक्ष्मी, मैं आपका यह व्रत पूरे विधि विधान से पूरा करूंगी और मैं इस व्रत के हर नियम का पालन करूंगी। वो कहती हैं कि माता लक्ष्मी, मुझ पर आप कृपा करें कि मेरा यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाए। इस संकल्प के बाद एक सफ़ेद डोरे में 16 गठान लगाकर उसे हल्दी से पीला किया जाता है और फिर उसे व्रत करने वाली महिला द्वारा अपनी कलाई पर बांधा जाता है। अब पूजन के वक्त एक पटे पर रेशमी कपड़ा बिछाया जाता है और इस पर वस्त्र का रंग लाल रंग से सजी हुई लक्ष्मी माता की तस्वीर और गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बने हाथी का भी पूजन करते हैं। अब मूर्ति के सामने पानी से भरा कलश स्थापित करते हैं और इस कलश पर अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। अब इसकी पूजा सुबह और शाम के वक्त की जाती है और मेवे तथा मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजन के प्रथम दिन से जो है लाल रंग के नाड़े में 16 गांठ लगाकर इसे घर के हर सदस्य के हाथ में बांधा जाता है और पूजन के बाद इसे लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। व्रत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इस सब के बाद लक्ष्मी जी के व्रत के फल की प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। अब बता देते हैं हम उद्यापन विधि। व्रत के उद्यापन के दिन एक सुपड़ा लेते हैं और इस सुपड़े में 16 श्रृंगार का सामान लेकर इसे सुपड़े के से दूसरे सुपड़े से ढक देते हैं। अब 16 दिए प्रज्वलित करते हैं। पूजन के बाद इसे देवी जी को स्पर्श कराकर दान कर देते हैं, जो हम 16 श्रृंगार पूजते हैं। व्रत के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और लक्ष्मी जी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देते हैं कि माता लक्ष्मी आइए और हमारे घर पर आप पधारिए। माता लक्ष्मी को भोग लगाते समय ध्यान रहे, माता लक्ष्मी के भोजन में लहसुन प्याज से बना भोजन वर्जित है। माता के साथ साथ उन सभी को भी भोजन दें जिन्होंने व्रत किया है। भोजन में पूड़ी, सब्जी, खीर, रायता आदि विशेष रूप से होता है, जिसमें सफ़ेद मिठाई भी जरूरी है, बर्फी। पूजन के बाद भगवान को भोग लगी हुई थाली गाय को खिलाते हैं और माता को चढ़ा हुआ श्रृंगार का सामान दान करते हैं। अब उसमें बता देते हैं कि मतलब जब हम पूजन का करते हैं तो उसमें 16 सुहागिनों को खाना खिलाया जाता है, पंडित जी को खिलाया जाता है और 16 सुहागिनों को कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार सुहाग का सामान भी हम देते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो। और 16 श्रृंगार माता रानी के चरणों में चढ़ाया जाता है और उसमें जो है फल में केला जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि वह श्री हरि विष्णु को
बहुत ही प्रिय है। तो ये थी छोटी सी जानकारी व्रत के पारण की। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी सी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।